नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल लर्नेट एनसीईआरटी भैया में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में क्लास 11 भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत कला का अध्याय 1 भूगोल एक विषय के रूप में का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। अगर आप वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप तक वीडियो का नोटिफिकेशन जल्द पहुँच सके। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने भूगोल शब्द का प्रयोग किया? ए हेरोडोटस, बी गैलीलियो, सी इरेटोस्थनीज, डी अरस्तु। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी इरेटोस्थनीज। दूसरा क्वेश्चन है, मानचित्र बनाने की कला का ज्ञान किसने दिया? ए टॉलमी, बी रीटर, सी कांट, डी थेल्स। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए टॉलमी। तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न कार्य कारण शब्द से जुड़ा हुआ नहीं है? ए क्यों, बी क्या, सी कहाँ, डी कब। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी कब। चौथा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भौतिक लक्षण कहा जा सकता है? ए बंदरगाह, बी मैदान, सी सड़क, डी जल उद्यान। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी मैदान। पांचवा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस लक्षण को भौतिक लक्षण कहा जा सकता है? ए पतन, बी मैदान, सी सड़क, डी जल उद्यान। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी मैदान। छठा क्वेश्चन है, भूगोल धरातल के विभिन्न भागों में कार्यात्मक रूप से संबंधित तथ्यों में भिन्नता का अध्ययन करता है। यह कथन किनका है? ए रिचर्ड हॉडसन, बी अल्फ्रेड हेटनर, सी अम्बोल्ड, डी कार्ल डीटर। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी अल्फ्रेड हेटनर। सातवां क्वेश्चन है, वह भूगोल का पिता कहा जाता है क्योंकि उन्होंने सर्वप्रथम ज्योग्राफी शब्द का प्रयोग किया। ए टॉलमी, बी इरेटोस्थनीज, सी इरोडोटस, डी हिकेटियस। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी इरेटोस्थनीज। आठवां क्वेश्चन है, प्रादेशिक उपागम का प्रवर्तन किस भूगोलवेत्ता द्वारा किया गया था? ए कार्ल डीटर, बी हम्बोल्ट, सी कांट, डी हेटनर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए कार्ल डीटर। नौवां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय कालिक संश्लेषण करता है? ए समाजशास्त्र, बी मानवशास्त्र, बी सी इतिहास, डी भूगोल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी इतिहास। कॉपी में नोट डाउन करते जाएंगे दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 10वां क्वेश्चन है, प्रादेशिक उपागम का प्रवर्तन निम्न में से किस भूगोलवेत्ता द्वारा किया गया? ए कार्ल डीटर, बी हम्बोल्ट, सी हेटनर, डी कांट। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए कार्ल डीटर। 11वां क्वेश्चन है, भूगोल यानी जियोग्राफी शब्द किन दो शब्दों से मिलकर बना है? ए जियो प्लस ग्राफोज, बी जी प्लस ग्राफी, सी जियो प्लस ग्राफी, डी जी प्लस ग्राफोज। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए जियो प्लस ग्राफोज। 12वां क्वेश्चन है, भारत का दक्षिणतम बिंदु है? ए कन्याकुमारी, बी इंद्रकोल, सी इंदिरा बिंदु, डी तुतिकोरिन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी इंदिरा बिंदु।
13वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सांस्कृतिक लक्षण नहीं है? ए भवन, बी सड़कें, सी फसलें, डी महाद्वीप। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी महाद्वीप। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी मानव भूगोल की शाखा है? ए सामाजिक भूगोल, बी जल विज्ञान, सी मृदा भूगोल, डी भूआकृति विज्ञान। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए सामाजिक भूगोल। 15वां क्वेश्चन है, भूगोल का जनक या पिता निम्न से किस विद्वान को कहा जाता है? ए टॉलमी, बी इरेटोस्थनीज, सी कांट, डी हेरोडोटस। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी इरेटोस्थनीज। 16वां क्वेश्चन है, क्रमबद्ध भूगोल का प्रवर्तन किसने किया? ए हम्बोल्ट, बी कांट, सी वार्नियस, डी अरस्तु। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए हम्बोल्ट। 17वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक भूगोल की शाखा नहीं है? ए मानवशास्त्र, बी जलवायु विज्ञान, सी भूआकृति विज्ञान, डी जल विज्ञान। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो ए मानव शास्त्र। 18वां क्वेश्चन है, भूगोल का अर्थ क्या होता है? ए समुद्र का वर्णन, बी महाद्वीपों का वर्णन, सी पृथ्वी का वर्णन, डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी पृथ्वी का वर्णन। ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये याद रखेंगे। उन्नीसवां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस लक्षण को भौतिक लक्षण कहा जा सकता है? ए पठार, बी सड़क, सी जलोद्यान, डी बंदरगाह। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए पठार। 20वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से प्राकृतिक लक्षण नहीं है? ए पर्वत, बी नदियां, सी सड़कें, डी मैदान। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी सड़कें। 21वां क्वेश्चन है, जनसंख्या एवं अधिवास भूगोल निम्न से किससे संबंधित है? ए भौतिक भूगोल, बी मानव भूगोल, सी जीव भूगोल, डी इनमें कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी मानव भूगोल। 22वां क्वेश्चन है, भूगोल धरातल के विभिन्न भागों में कार्यात्मक रूप से संबंधित तथ्यों में भिन्नता का अध्ययन करता है। यह कथन किसका है? ए कार्ल रिटर, बी हम्बोल्ट, सी हेटनर, डी कांट। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी हेटनर। अल्फ्रेड हेटनर पूरा नाम है इसका। तेईसवां क्वेश्चन है, भूगोलवेत्ता इरेटोस्थनीज का संबंध किस देश से है? ए यूनान या ग्रीक, बी अमेरिका, सी भारत, डी ऑस्ट्रेलिया। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए यूनान ग्रीक। 24वां क्वेश्चन है, क्रमबद्ध भूगोल किसके द्वारा प्रवर्तित किया गया? ए हम्बोल्ट, बी हेटनर, सी रिटर, सी डी हॉडसन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए हम्बोल्ट। 25वां क्वेश्चन है, भूसूचना तंत्र के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे सम्मिलित नहीं किया जाता है? ए जीआईएस, बी जीपीएस, सी एलआईएस, डी इनमें से सभी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी इनमें से सभी।
26वां क्वेश्चन है, आधुनिक भूगोल का जनक किसे कहा जा गया है? ए रिटर, बी हम्बोल्ट, सी रेटजेल, डी वारेनियस। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी हम्बोल्ट। 27वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से जीआईएस का विस्तारित रूप क्या है? ए ग्लोबल इंफॉर्मेशन सिस्टम, बी जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, सी जियोलॉजिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, डी जियोग्राफी इनोवेशन सिस्टम। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। 28वां क्वेश्चन है, इनमें से कौन ब्रिटेन का निवासी था? ए कोलंबस, बी गैगलन, सी चार्ल्स डार्विन, डी हम्बोल्ट। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी चार्ल्स डार्विन। 29वां क्वेश्चन है, भूगोल का उद्देश्य धरातल की पारदर्शिक या क्षेत्रीय भिन्नता का वर्णन एवं व्याख्या करना। यह कथन किसका है? ए अल्फ्रेड हेटनर, बी रिचर्ड हडसन, सी हम्बोल्ट, डी कार्ल रिटर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी रिचर्ड हॉडसन। 30वां क्वेश्चन है, मानव आनुवंशिकी रूप से किस प्रजाति से संबंधित है? ए होमो इरेक्टस, बी होमोसेपियन, सी मंगोलियन, डी काकेशियन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी होमोसेपियन। 31वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने भूगोल शब्द का पहली बार प्रयोग किया? ए हेरोडोटस, बी गैलीलियो, सी इराटोस्थेनीज, डी अरस्तु। इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।